तो गाइज मैं वेलकम बैक करता हूँ आप लोगों को हमारी क्लास 2 को लॉ ऑफ टॉट्स की, जो कल हमने स्टार्ट किया था। टॉट की क्लासेस क्लास 1 थी। कल हमने पढ़ा टॉट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। टॉट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने उस क्लास को बहुत प्यार दिया, अपने सजेशंस भी लिख के, अपने कमेंट्स भी लिख के यूट्यूब पे, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। ये क्लास सेकंड है, तो चलिए चलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ टॉट क्लास 2। आज ये हमारा टॉपिक है कि एसेंशियल्स क्या होते हैं टॉट के। और उससे पहले मैं आप लोगों को दो टर्म ऐसी हैं जो बताना चाहता हूँ टॉट में या पूरे सिविल लॉ में, जो बच्चे लॉ ऑफ टॉट का पूरा सब्जेक्ट भी फिनिश कर लेते हैं, बट उसके बावजूद भी उनको ये क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट कि ये क्या है। दो टर्म है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। प्लेंटिफ द पर्सन और पार्टी हु फाइल्स अ केस, जो केस फाइल करता है बंदा या पार्टी। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कर रही है तो मैं उसको यहाँ पार्टी मान के चल रहा हूँ। सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई किताबी भाषा नहीं है, मेरी लिखी हुई भाषा है, सिंपल। एक भाई समझ में आना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में समझ आए। प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस फाइल करता है, बंदा या कोई कंपनी या कोई और। द पर्सन या पार्टी हु इज इंजर्ड, जो इंजर्ड बंदा होता है। द पर्सन पार्टी हुज लीगल राइट्स आर इन्फ्रिंज, जिसके लीगल राइट्स का हनन हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं वोट डालने जाने वाला था, मुझे वोट डालने नहीं दिया गया, वहाँ पे जो भी वोटिंग का स्टाफ था या जहाँ वो एम्प्लॉयज़ लगे हुए थे, तो उन्होंने मेरे लीगल राइट का हनन कर दिया। मेरा ये राइट है कि हाँ मैं वोट डालूँ। तो सिंपल भाषा में जिस बंदे के साथ गलत हुआ है वो होता है प्लेंटिफ, और वो ही केस फाइल करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम डिफेंडेंट क्या होता है। डिफेंडेंट द पर्सन या पार्टी अगेंस्ट होम केस इज फाइल, जिसके खिलाफ केस फाइल किया है प्लेंटिफ ने, वो होता है डिफेंडेंट। और द रॉन्ग डूअर, जिसने गलत किया है, ऑब्वियसली जिसने गलत किया तभी तो उसके खिलाफ केस फाइल होगा, तो वो हो गया डिफेंडेंट। अब हम चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ टॉट की तरफ। एसेंशियल्स ऑफ टॉट, व्हेन अ पर्सन commits a tort thereby another person suffers damages or injury, the injured party can resort to a remedy by instituting a civil action। सिंपल इसका मतलब क्या हुआ, when a person commits a tort, जब कोई बंदा tort कमिट करता है तो दूसरा बंदा सफ़र करता है इंजरी या कोई डैमेज, और जो इंजर्ड पार्टी होती है वो लीगल एक्शन ले सकती है। तो यहाँ आप देखिए, इंजर्ड पार्टी कौन हो गई, प्लेंटिफ जो मैंने आपको बताया। रॉन्ग डूअर, जिसने इंजर्ड किया है उसको, वो होता है डिफेंडेंट। सिंपल, द प्लेंटिफ टू बी सक्सेसफुल इन हिज एक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट ही हैज़ टू प्रूव फॉलोइंग कंडीशंस। अगर उसको दूसरे बंदे के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो उसको सर्टेन कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी होती है। अब हम यहाँ आते हैं, अलग अलग एसेंशियल्स कौन से होते हैं टॉट के। तो सबसे पहला होता है हमारा रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टू कॉन्स्टिट्यूट टॉट देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द डिफेंडेंट। मैंने आप लोगों को बोला, अगर उसको प्लेंटिफ को केस फाइल करना है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या कि सबसे पहला कि प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ डिफेंडेंट ने उसके खिलाफ कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया हो। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे रॉन्गफुल एक्ट के, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा आगे। रॉन्गफुल एक्ट डिनोट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट एज वेल एज ओमिशन टू डू एन एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब होता है कि कमीशन, या तो हमने कोई गलत काम किया हो, या फिर ओमिशन। ओमिशन का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हमारी लीगल ड्यूटी थी किसी काम को करने की, बट हमने वो नहीं किया, तो वो कहलाएगा ओमिशन। तो अगर ओमिशन हो रहा है या कमीशन हो रहा है, दोनों ही चीज़ें रॉन्गफुल एक्ट की डेफिनेशन में आएंगी, मीनिंग में आएंगी। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ऐसे रॉन्गफुल एक्ट होने चाहिए, ओमिशन होनी चाहिए जिन्हें लॉ रिकॉग्नाइज करे। अगर वो मॉरल या रिलीजियस रॉन्ग होते हैं तब कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, सिंपल सी बात है।
अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था रॉन्गफुल एक्ट के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। डेफेमेटरी स्टेटमेंट, जैसे मान लो किसी ने, जैसे डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के खिलाफ बोल दिया, प्लेंटिफ ए है, बोल दिया कि ए बंदा चोर है, अमन चोर है, विदाउट एनी प्रूफ या नॉर्मली पब्लिक ही जाके बोल दिया कि अमन चोर है, तो वो हो गया डेफेमेटरी स्टेटमेंट, रॉन्गफुल एक्ट हो गया वो उसका, सीधी बात है। ट्रेसपास, जैसे आप लोगों को पता ही है, अगर ए बी के घर में घुस जाता है बिना बी की परमिशन के, तो वो रॉन्गफुल एक्ट हो गया। इरेक्शन ऑफ वॉल, इरेक्शन ऑफ वॉल बोले तो ए और बी का घर बगल बगल में है, ए बी के घर में दीवार बना रहा है, या ऐसी दीवार बना रहा है जो बी की प्रॉपर्टी में जा रही है, ज़बरदस्ती एंटर कर रही है, तो वो चीज़ हो जाएगी हमारी इरेक्शन ऑफ वॉल। और तेज़ गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो वो आपका रॉन्गफुल एक्ट हो गया। तो ये जो चीज़ें थी है हमने आज पढ़ी कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट क्या होता है, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट, इंजर्ड पार्टी, रॉन्ग डूअर, एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट में रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट के एग्जांपल। अब जो इसका पार्ट बी है, मतलब एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट में सबसे पहला हमने पढ़ा रॉन्गफुल एक्ट, और दूसरा क्या होता है एसेंशियल ऑफ टॉर्ट, वो हम पढ़ेंगे क्लास 3 में। बाकी ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।